हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा भारत के धनवान अमीर आदमी के बारे में, लेकिन आज धनवान अमीर महिलाओं की बात करेंगे, जिसमें 10 प्रमुख अग्रणी महिलाएं जो हीरोइन की लिस्ट में शामिल हुई हैं। यह भी समझना है कि ये हीरोइन की लिस्ट क्या है, कौन इसको बनाता है, क्या इसका पर्पज है और क्या क्राइटेरिया है। यह लिस्ट कोटक प्राइवेट बैंकिंग हीरोइन लीडिंग वेल्दी वुमन लिस्ट 2021 है, जिसे हीरोइन एक रिसर्च फर्म है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है। इस लिस्ट में भारत की सबसे धनी महिला उद्यमी व पेशेवर प्रबंधक हैं। हीरोइन की इस लिस्ट को भारत में महिला नेतृत्व में धन सृजन की प्रगति को समझने के लिए एक बैरोमीटर के रूप में देखा जाता है। इस लिस्ट में लगभग 25% नए इंट्रेंट को जगह मिली है। टोटल 97 महिलाओं की लिस्ट तैयार हुई है, जिनका कट ऑफ 300 करोड़ का वेल्थ रखा गया, जो पिछली बार 100 करोड़ था, और टॉप 10 का कट ऑफ 6610 करोड़ रहा। और इनके वेल्थ का जो कैलकुलेशन है वो 31 दिसंबर 2021 तक किया गया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनके लीडरशिप की, उनके व्यापार, कंपनी व इनके महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स की। यह वीडियो काफी रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। आशा करता हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। इस लिस्ट में पहला नाम है रोशनी आदर मल्होत्रा का 84,330 करोड़ की संपत्ति के साथ, जिसमें पिछले साल की तुलना में 54% की वृद्धि हुई है। ये इकलौती सुपुत्री हैं श्रीमान शिवनादर जी की, जिन्होंने एचसीएल की स्थापना 1991 में की थी। 2017 में फोर्ब्स की विश्व की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं में भी इनका नाम आया, जिसमें इनका रैंक 52वां था। एचसीएल भारत की कंप्यूटर आईटी की अग्रणी कंपनी में से एक है, जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। रोशनी नादर ने दिल्ली से स्कूलिंग करने के बाद ग्रेजुएशन नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से किया और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया है। एचसीएल ज्वाइन करने से पहले शिवनादर फाउंडेशन को देखती थी, जिसके बहुत सारे स्कूल यूपी व अन्य प्रदेशों में हैं, जो डेडिकेटेड हैं मेरिटोरियस व अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए। इनका वाइल्ड लाइफ व कंजर्वेशन में अच्छा इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने 2018 में द हैबिटेट ट्रस्ट की भी स्थापना की है। जब से इन्होंने एचसीएल की लीगेसी संभाली है, कंपनी को कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रही है और अपने मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल को प्रूव कर रही है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फाल्गुनी नायर। सेल्फ मेड अमीर महिला है, जिनका वेल्थ 57,520 करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में 963% बढ़ा है। इन्होंने 2012 में एफएसएन कॉमर्स वेंचर की शुरुआत की, जिसका ब्रांड नायका है, जो कॉस्मेटिक टू फैशन प्लेटफॉर्म है। इससे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक में एमडी के रूप में कार्यरत रही। नायका 2020 में आईपीओ लॉन्च करने वाली पहला महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप यूनिकॉर्न थी, जिसका आईपीओ नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ और 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला आईपीओ बना। इन्हें 2021 में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया। फाल्गुनी नायर ने आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई की है। एक बार इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद के कॉन्वोकेशन में कहा था कि अगर आपको रिस्क लेना है तो करियर के शुरुआती सालों में लीजिए, क्योंकि जब इन्होंने अपना वेंचर स्टार्ट किया था तो यह लगभग 50 साल की थी और 58 साल की उम्र में बिलियनर बनी। ये भी इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक महिला द्वारा ई कॉमर्स स्पेस में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है किरण मजूमदार, 29,030 करोड़ के संपत्ति के साथ, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 21% की डिग्रोथ हुई है। इनको भारत का बायोटेक क्वीन भी कहा जाता है। इन्होंने बीएससी जूलॉजी बेंगलोर से व एमएस फर्मेंटेशन साइंस ऑस्ट्रेलिया से किया है। 1978 में इन्होंने बायोकॉन की स्थापना 10,000 रुपये के साथ की। इनको ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। बायोकॉन भारत की फर्स्ट एंजाइम कंपनी है। इनके कई माइलस्टोन हैं, जिसमें 1978 में कंपनी की स्थापना के बाद 1979 में पहला एंजाइम एक्सपोर्ट किया, जिसे पपीते से बनाया गया था, और 1990 में इंडिजिनस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को स्केल अप किया। 1994 में सिंजिन व 2000 में क्लिंजिन सब्सिडीज भी बनाई, जो नए जेनरिक व कंस्ट्रक्चुअल रिसर्च में काम करती हैं। 2004 में विश्व का पहला पिचिया बेस्ड यानी फंगस बेस्ड रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को भारत में कमर्शलाइज किया। उसी साल बायोकॉन ने आईपीओ लॉन्च कर जबरदस्त एंट्री स्टॉक मार्केट में बनाई। इस आईपीओ लॉन्च के बाद किरण मजूमदार भारत की सबसे धनी महिला भी बनी। इनको प्रसिद्ध बिजनेस वूमन व फिलैंथ्रोपिस्ट के तौर पर जाना जाता है। इनकी कंपनी आज विश्व की महत्वपूर्ण कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर डायबिटीज व कैंसर रिसर्च में बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने देवी शेट्टी के साथ मिलकर बेंगलोर में 1400 बेड का हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च के लिए बनाया है। जो इसके अलावा इनके कई सारे अचीवमेंट हैं। सैल्यूट टू दिस लेडी। नीलिमा मोतापार्ती 28,180 करोड़ की वेल्थ के साथ चौथे नंबर पर है, जिसमें पिछले साल से 51% की वृद्धि हुई है। डिविस लैब, जिसे कृष्ण प्रसाद डिविस ने 1990 में प्रारंभ किया, एपीआई एसेंशियल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फार्मा कंपनीज के लिए बनाती हैं, ऐसा बोला जाता है। इनकी हिस्सेदारी 20% है डिवीस में, और डायरेक्टर कमर्शियल की पोस्ट पर काम करती है। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से करने के बाद मास्टर की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से किया है। 2012 में डिवी ज्वाइन करने से पहले उनका 5 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग में था। डिवी जो है सन फार्मास्यूटिकल के बाद इंडिया की
दूसरी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और यह बहुत बड़ी रिसर्च बेस्ड कंपनी है जो पूरे फार्मा इंडस्ट्री को ग्लोबली इंग्रेडिएंट सप्लाई करती है, जिसमें एपीआई होता है, इंटरमीडिएट्स होते हैं और फार्मा एसेंशियल होते हैं। इसको एक बहुत बड़ी रिसर्च बेस्ड कंपनी माना जाता है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है राधा वेम्बू, 26,260 करोड़ की वेल्थ के साथ। इनका धन पिछले साल की तुलना में 127% बढ़ा है। ऐसा बोला जाता है कि यह जोहो कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट में 2007 से अब तक काम कर रही हैं, जिस पोस्ट को इन्होंने अभी तक नहीं बदला है। यह टॉप 5 बिजनेस ईमेल को मैनेज करती हैं और विश्व स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट व गूगल को कड़ी कंपटीशन दे रही हैं। 1997 में आईआईटी मद्रास से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। यह अदर्श से रहना पसंद करती है और प्रोडक्ट को बात करने देती हैं। क्या महानता है इस लीडरशिप की। सी प्रीफर्स टू स्टे इनविजिबल एंड लेट द प्रोडक्ट डू द टॉकिंग। जोहो कॉर्पोरेशन को उनके भाई श्रीधर वेम्बू ने 1996 में वेम्बू सॉफ्टवेयर के नाम से चेन्नई के एक अपार्टमेंट में शुरू किया था। उसका नाम 2005 में एडवेंट नेट व 2009 में जोहो कॉर्पोरेशन रखा गया। श्रीधर वेम्बू जोहो को अपने गांव से चलाते हैं, जो तमिलनाडु के तेनकासी शहर के नजदीक मैथलम पराई नामक गांव है, जबकि कंपनी का हेडक्वार्टर प्लीसेंटन सीए में है और ऑफिसेज न्यू जर्सी, ऑस्टिन, बेजिंग, टोक्यो, लंदन में है। जोहो सॉफ्टवेयर रिसर्च सेंटर चेन्नई, तेनकासी इंडिया में, बेजिंग व सिंगापुर में है। जोहो एक कार्यक्रम चलाता है जोहो यूनिवर्सिटी के नाम से, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को हायर करता है, उनको ट्रेन करता है, और बताते हैं कि लगभग 15% कंपनी के इंजीनियर इस प्रोग्राम से आते हैं। इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है लीना गांधी तिवारी, 24,280 करोड़ की वेल्थ के साथ। यह यूएसबी फार्मा कंपनी को चलाती है, जिसे इनके दादाजी श्री विठल गांधी द्वारा 1961 में शुरू किया गया था। यूएसबी का ऑपरेशन अभी करीब 75 देशों में है और यह भारत की डायबिटीज मैनेजमेंट की दवा बनाने वाली अग्रणी कंपनियों में आती है। यह डॉक्टर सुशीला गांधी सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट भी चलाती हैं, जो लेस प्रिविलेज लड़कियों के विकास के लिए काम करती हैं। ये लड़कियां स्कूल में पढ़ने के बाद इनके सेंटर में आती हैं, जहां इनके लिए साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर के टीचर रखे गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि इस सेंटर में पढ़ने वाली हर लड़की को नाम से जानती है, यहाँ तक कि उनकी माताओं को। यहाँ पढ़ने के बाद लड़कियों को अगर प्लेसमेंट की मदद की जरूरत होती तो उसमें भी ये मदद करती हैं। जैसे कि एक लड़की ने यहाँ से पढ़ने के बाद आगे एमबीए किया तो उसको अपने कंपनी में इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग रखा। यह कंपनी चलाने के साथ साथ काबिल तारीफ सोशल वर्क कर रही है। लिस्ट में अनुआगा व मेहर पदम जी 14,530 करोड़ के कंबाइंड वेल्थ के साथ 7वें स्थान पर हैं। इस साल इनके वेल्थ में 148% की बढ़ोतरी हुई है। ये थर्मक्स को चलाती हैं। थर्मक्स की स्थापना 1966 में की गई थी। थर्मक्स भारत की अग्रणी इको फ्रेंडली एनर्जी व एनवायरमेंट सोल्यूशन देने वाली कंपनी है। मेहर पदम जी 2003 से ही अपनी मां के रिटायरमेंट के बाद थर्मक्स की चेयरपर्सन है। यह आकांक्षा फाउंडेशन की चेयरपर्सन और टीच टू लीड की भी ट्रस्टी हैं। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इनके बारे में बोला जाता है ये माँ बेटी से ज्यादा एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त हैं। एक इंटरव्यू में मेहर कहती है उनका एम्बिशन बहुत वेल्थ कमाने का नहीं है, बल्कि जीवन में शांति रहे, यही उनके लिए मीनिंगफुल है। और ये अपनी कंपनी में प्रोफेशनलिज्म का एक नोबल उदाहरण पेश करती हैं। इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है नेहा नारखेड़े, 13,380 करोड़ की वेल्थ के साथ। यह हुरुन की लिस्ट की नई एंट्रेंट है। यह कॉन्फ्लुएंट की को फाउंडर है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। कॉन्फ्लुएंट डेटा स्ट्रीम टेक बिजनेस चलाती है। पूना यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर किया। नेहा नारखेड़े ने लिंक्डइन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया, जहां इन्होंने अपाचे काफका को डेवलप किया, जो एक ओपन सोर्स मैसेजिंग सिस्टम था। कॉन्फ्लुएंट की जो प्रतिस्पर्धा है मल्टी इवेंट डेटा स्ट्रीमिंग वेंडर से है। ऐसा बताते हैं कॉन्फ्लुएंट अपाचे काफका से बेटर है। कॉन्फ्लुएंट का मतलब डेटा इन मोशन, डेटा गतिमान है। यह नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है। कॉन्फ्लुएंट ने 2022 में माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्शियल मार्केट प्लेस पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी पाया है। ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस लिस्ट में डॉक्टर वंदना लाल 6,810 करोड़ के वेल्थ के साथ 9वें स्थान पर आती है। इनका वेल्थ इस साल पिछले साल के मुकाबले 102% बढ़ा। डॉक्टर लाल पैथ की स्थापना 1949 में हुई थी। डॉक्टर लाल पैथ को भारत में 200 क्लिनिकल लैब, 2,500 पेशेंट सर्विस सेंटर व लगभग 6,500 सैंपल पिकअप पॉइंट चलाते हैं। यह कंपनी डायग्नोसिस व टेस्टिंग में देश की अग्रणी कंपनी है। डॉक्टर वंदना लाल ALVL फाउंडेशन भी चलाती है। वह पेशेंट्स को वेबिनार व सिंपोजियम के माध्यम से वर्तमान बीमारियों के बारे में जागरूक भी करती हैं। इस लिस्ट में रेनू मुंजाल MD हीरो फिनकॉप 6,610 करोड़ के वेल्थ के साथ 10वें स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में इनके वेल्थ में 24% की कमी आई है। यह लेट श्री रमाकांत मुंजाल की धर्मपत्नी है। 1991 में यह कंपनी होंडा फिनलीज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड थी। बाद में नाम बदलकर हीरो फिनकॉप किया गया। यह अग्रणी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो रिटेल व कॉर्पोरेट कस्टमर्स को 2 व्हीलर फाइनेंसिंग, टर्म लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज,
बिल डिस्काउंटिंग और लीजिंग की सुविधा देती है। यह कई सारे CSR प्रोजेक्ट में शामिल रहती हैं, जैसे K-12 स्कूल की स्थापना, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर प्रोजेक्ट जो महिलाओं के विकास से संबंधित हैं। इन्हें भारत में शीर्ष 5 फिलैंथ्रोपिस्ट महिलाओं की सूची में रखा गया है। यह रमाकांत मुंजाल फाउंडेशन की भी चेयरपर्सन है, जो लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट के स्तरों को समृद्ध करने के लिए समर्पित हैं। ये बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी कंपनी के बारे में अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें। इस लिस्ट में 4 कंपनियां फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोसिस से थी, 3 IT सर्विसेज से, 1 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, 1 NBFC व 1 ई-कॉमर्स की कंपनी थी। तो आपके लिए क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ई-कॉमर्स सर्विसेज वाली थी और कौन सी कंपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने वाली थी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।